जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित पुत्रदा एकादशी अत्यंत ही पुण्यदायिनी मानी गई है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होने की मान्यता है। साथ ही ये व्रत संतान की रक्षा, दीर्घायु, समृद्धि और परिवार के कल्याण के लिए भी किया जाता है। पुत्रदा एकादशी की महिमा का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पुत्रदा एकादशी की कथा और उसके पुण्य का वर्णन किया था। प्राचीन समय में भद्रावती नाम की नगरी थी। उस नगरी पर राजा सुकेतुमान का शासन था। राजा सुकेतुमान बहुत ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। राजा अपनी प्रजा को अपने संतान के समान मानते थे। राज्य में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं थी। राजा की पत्नी का नाम सैव्या था। रानी भी अत्यंत ही धार्मिक, पतिव्रता और सदाचारिणी थी। राजा और रानी के जीवन में धन, वैभव और सम्मान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। विवाह के बहुत वर्ष बीत जाने के बाद राजा सुकेतुमान को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। राजा को सबसे अधिक चिंता इसी बात की रहती कि उनके बाद उनके वंश को आगे कौन बढ़ाएगा और उनके पूर्वजों का श्राद्ध तथा तर्पण कौन करेगा। प्राचीन समय में संतान को केवल परिवार का सुख नहीं माना जाता था, बल्कि उसे पितरों के प्रति कर्तव्य निभाने वाला भी माना जाता था। इसी चिंता के कारण राजा सुकेतुमान दिन रात दुखी रहने लगे। बाहर से वे अपने राज्य के सभी कार्य करते थे, न्याय करते थे और प्रजा की देखभाल करते थे, लेकिन भीतर से उनका मन अत्यंत ही व्याकुल था। धीरे धीरे ये चिंता उनके शरीर पर दिखाई देने लगी। राजा के मन में बार बार यही विचार आता कि यदि उनकी संतान नहीं हुई तो उनके वंश का क्या होगा और उनके बाद राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगी। रानी सैव्या भी इस दुख से मुक्त नहीं थी। उन्होंने अनेक प्रकार से भगवान की पूजा की, व्रत और उपवास किए, देवताओं का पूजन किया, ब्राह्मणों की सेवा की, दान पुण्य किया, लेकिन फिर भी उनके घर में संतान का जन्म नहीं हुआ। समय बीतता गया और राजा की चिंता बढ़ती गई। एक दिन राजा सुकेतुमान बहुत अधिक उदास होकर महल में बैठे थे। उन्हें किसी कार्य में मन नहीं लग रहा था। राजा ने अपने मंत्री और विद्वानों से भी अपनी समस्या के बारे में चर्चा की, लेकिन ऐसा कोई उपाय उन्हें संतोष नहीं दे पाया जिनसे उनके मन की चिंता दूर हो। अंततः एक दिन राजा ने अपने मन का दुख भगवान के सामने रखकर वन की ओर जाने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि कुछ समय एकांत में रहकर भगवान का ध्यान करेंगे और अपने जीवन की समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। राजा घोड़े पर सवार होकर अकेले ही वन की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत घना था, चारों ओर ऊंचे वृक्ष थे, पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। कहीं हिरणों के झुंड दिखाई देते तो कहीं जंगली पशुओं की आवाजें सुनाई देती। राजा आगे बढ़ते गए। जंगल के भीतर जाते जाते उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहा कि वो राजधानी से कितने दूर निकल गए हैं और काफी समय बीत गया। राजा को थकान और प्यास लगने लगी। उन्होंने आसपास पानी खोजा। बहुत दूर जाने के बाद उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर का जल निर्मल और स्वच्छ था। उनके चारों ओर खिले हुए कमल दिखाई दे रहे थे। सरोवर के किनारे अनेक प्रकार के पक्षी विचरण कर रहे थे। ये स्थान अत्यंत शांत और मन को प्रसन्न करने वाला था। राजा कुछ देर वहां रुके। उन्होंने देखा कि सरोवर के पास कुछ दिव्य पुरुष और मुनि बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वे सभी भगवान का स्मरण कर रहे थे। राजा ने उन महान ऋषियों को देखकर घोड़े से उतरकर उन्हें प्रणाम किया। उन मुनियों ने राजा का स्वागत किया। राजा ने उनके चरणों में बैठकर अपना परिचय दिया। ऋषियों ने राजा के चेहरे पर छाई चिंता को पहचान लिया। उन्होंने राजा के मन का कारण जानना चाहा। राजा ने अपने जीवन का दुख उनके सामने प्रकट किया। उन्होंने बताया कि उनके राज्य में सब कुछ है, लेकिन संतान न होने के कारण उनका मन बहुत व्याकुल रहता है। राजा ने अपने वंश और पितरों की चिंता भी मुनियों के सामने रखी। मुनियों ने राजा को सांत्वना दी और भगवान विष्णु की शरण लेने का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि पुत्रदा एकादशी का पुण्य अवसर आने वाला है। ये एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मुनियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करने का संकल्प दिया। उन्होंने समझाया कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और संतान की इच्छा रखने वाले भक्त को संतान सुख प्राप्त हो सकता है।
राजा ने मुनियों से इस व्रत की विधि और उसके महत्व को ध्यान से सुना। ऋषियों के निर्देश के अनुसार राजा ने वहीं उस पवित्र सरोवर के किनारे भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने एकादशी के दिन उपवास रखने का संकल्प किया। स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया। तुलसी पुष्प और धूप दीप से भगवान की आराधना की। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण किया और अपनी संतान की इच्छा भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। राजा ने रात के समय भी जागरण किया और भगवान के नाम का स्मरण करते रहे। उन्होंने मन में ये विश्वास रखा कि भगवान श्री हरि ही उनके जीवन की इस कठिनाई को दूर कर सकते हैं। एकादशी का व्रत पूर्ण होने के बाद राजा ने विधि पूर्वक भगवान की पूजा की और मुनियों को प्रणाम किया। मुनियों ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने उस पवित्र स्थान से विदा ली और अपनी राजधानी की ओर लौटने लगे। जब राजा महल में पहुंचे तो रानी शैव्या ने उन्हें देखा। राजा के चेहरे पर पहले जैसी चिंता नहीं थी। उनके मन में एक नया विश्वास और शांति थी। राजा ने रानी को वन में हुई सारी घटना सुनाई और पुत्रदा एकादशी के व्रत का महत्व बताया। रानी ने भी भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा प्रकट की और विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। इसके बाद राजा और रानी दोनों भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। उन्होंने एकादशी के दिन उपवास किया, भगवान विष्णु का पूजन किया, तुलसी अर्पित की, धूप और दीप जलाए, भगवान के नाम का स्मरण किया, ब्राह्मणों की सेवा और दान पुण्य किया। पूरे मन से भगवान श्री हरि के चरणों में संतान की इच्छा रखी। भगवान विष्णु की कृपा से कुछ समय के बाद ही रानी शैव्या गर्भवती हुई। ये समाचार पूरे राज्य के लिए खूब प्रसन्नता का विषय था। राजमहल में उत्सव मनाया गया। राजा ने गरीबों को दान दिया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, मंदिरों में पूजा अर्चना कराई। समय आने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा सुकेतुमान की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। वर्षों से जिस संतान की प्रतीक्षा थी वह भगवान विष्णु की कृपा से उनके घर आ चुकी थी। राजा ने अपने पुत्र का पालन पोषण बड़े प्रेम और संस्कारों के साथ किया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ और अत्यंत ही गुणवान बना। राजा को विश्वास हो गया कि भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। उन्होंने पुत्रदा एकादशी के व्रत को अपने जीवन का महत्वपूर्ण व्रत बना लिया। राजा और रानी प्रत्येक वर्ष इस व्रत को श्रद्धा के साथ करते रहे। कहा गया है कि जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है, भगवान विष्णु उसकी उचित मनोकामना पूरी करते हैं। विशेषकर संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए ये व्रत बहुत ही पुण्यकारी है। लेकिन इस व्रत का महत्व केवल संतान तक सीमित नहीं है। संतान प्राप्त होने के बाद माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने संतान को अच्छे संस्कार दें, उन्हें धर्म, सत्य, दया और सेवा का मार्ग दिखाएं। क्योंकि संतान केवल घर की खुशी नहीं होती, बल्कि वह परिवार और समाज की भविष्य की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु से केवल संतान प्राप्ति की प्रार्थना नहीं करके संतान के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु, समृद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। जो दंपति संतान की इच्छा रखते हैं वे इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें, भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन और वस्त्र दान दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। जीवन में कितनी भी बड़ी चिंता क्यों न हो, मनुष्य को भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी हमारी प्रार्थना का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे। भगवान उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं। राजा सुकेतुमान ने भी वर्षों तक प्रतीक्षा की। उन्होंने अनेक कठिनाइयां देखी, लेकिन उन्हें सही समय पर जब पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का मार्ग मिला और उन्होंने पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की आराधना की तो उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। तो इसीलिए जो भी भक्त श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी की कथा सुन रहा है वह अपने मन में भगवान श्री का ध्यान करे, अपनी मनोकामना भगवान के चरणों में रखे और विश्वास रखे कि भगवान जो भी करेंगे भक्त के हित के लिए ही करेंगे। यदि किसी दंपति की गोद सुनी है तो वो निराश ना हो, भगवान विष्णु के चरणों में श्रद्धा रखें। यदि किसी परिवार में संतान है तो इसके लिए भगवान से शुद्ध बुद्धि और अच्छे संस्कार की प्रार्थना करें। यदि किसी संतान के जीवन में परेशानी है तो भगवान विष्णु से उसकी रक्षा की प्रार्थना करें। भगवान श्री हरि सबके जीवन में सुख और शांति प्रदान करे। अब इस पवित्र कथा के अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, हे जगत के पालनहार, आप अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। जो दंपति संतान की इच्छा रखते हैं
उनकी मनोकामना पूर्ण करें। जिनके घर में संतान है उसके संतान को स्वस्थ, दीर्घायु और सद्बुद्धि प्रदान करें। हर माता पिता को अपने संतान का सही पालन पोषण करने की शक्ति दें। हर संतान के मन में माता पिता के प्रति प्रेम और सम्मान बनाए रखें। हर घर में सुख शांति बनी रहे। हर घर में, हर परिवार में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। जो भक्त पुत्रदा एकादशी की इस व्रत कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके जीवन से दुख और संकट दूर होते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।